वेल स्टूडेंट्स, हम फेजेस ऑफ माइटोसिस को पढ़ रहे थे, जिसमें आपने इससे पहले माइटोसिस की जो पहली फेज है प्रोफेज, उसको आपने कंप्लीट किया। प्रोफेज में आपने जो जो चेंजेस हुई वो सारी पढ़ी है। अब इसके बाद हम आज फेजेस ऑफ माइटोसिस की सेकंड फेज पढ़ने जा रहे हैं। माइटोसिस की सेकंड फेज, इसका नाम क्या है? मेटाफेज। मेटाफेज को मेटाफेज क्यों कहते हैं? मेटा का मतलब होता है आफ्टर और फेज का मतलब स्टेप या स्टेज या प्रहलन, यानी ऐसा फेज जो प्रोफेज के बाद आ रहा है उसे क्या नाम दे रहे हैं हम? मेटाफेज। जिस तरह मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां आपने प्रोफेज के अंदर देखी थी, इसी तरह मेटाफेज में भी बहुत अहम चेंजेस होती हैं। ये चेंजेस मैंने लिखी हैं, आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली चेंज ये है कि न्यूक्लियर इन्वेलप इनटू फ्रेगमेंट्स। आपने पढ़ा था जब नॉन डिवाइडिंग सेल होता है तो नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप बिल्कुल ठीक होता है। जो ही सेल डिवाइडिंग कंडीशन में आता है तो उस वक्त क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो टूट जाता है। इसलिए प्रोफेज में न्यूक्लियर इन्वेलप के टूटने के बाद हम अब मेटाफेज में ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर इन्वेलप इस वक्त कौन सी कंडीशन में है? फ्रेगमेंट्स कहते हैं टुकड़ों को, टुकड़ों की हालत में है, टूटा हुआ है, क्योंकि प्रोफेज में ये काम हो चुका था। याद आया आपको? इसके बाद हमारा अगला पॉइंट ये है कि स्पिंडल फाइबर्स ग्रोन ऑलरेडी इन प्रोफेज। आपने ये पढ़ा है कि स्पिंडल फाइबर्स आपके प्रोफेज के अंदर तैयार हो चुके हैं। इनमें कौन कौन से फाइबर्स हैं? काइनेटोकोर फाइबर्स भी हो चुके आपके तैयार, नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स भी प्रोफेज के अंदर तैयार हो चुके। इसी तरह से जो एस्टर्स हैं, ये मैंने बनाए हैं एस्टर्स, छोटी छोटी माइक्रोट्यूब्यूल्स जो प्रोटीन्स की, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन्स, ये मतलब ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की बनी हुई छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ये जो मैंने सेंट्रोसोम के ऊपर सेंट्रियोल के बाहर बनाई, सेंट्रियोल से जो निकलने वाली छोटी छोटी ट्यूब्यूल हैं उनको एस्टर्स बोलते हैं। ये आप प्रोफेज में सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? अच्छा, यही बात हमने की कि हमारा इस वक्त स्पिंडल फाइबर्स तैयार है, माइटोटिक अपरेटस तैयार है। अब क्या होगा? अगली तब्दीली हमारी मेटाफेज में ये होती है, काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच विद द काइनेटोकोर ऑफ द सेंट्रोमेयर्स। अब बात ये है कि सेंट्रोमेयर किसे बोलते हैं? ये एक आपके पास आपका क्रोमोसोम है, इसके ये आपके पास बाजू है, आर्म्स हैं। इन आर्म्स को आपने कहा था प्यारे बच्चों क्या? क्रोमेटिड। और ये वाला पॉइंट, ये जो सर्कल बनाया है मैंने, आप इसको कहते हैं सेंट्रोमेयर। इस सेंट्रोमेयर के बीच में दरमियान में एक प्रोटीन्स की बनी हुई डिस्क है। प्रोटीन की बनी हुई जो डिस्क है जो सेंट्रोमेयर के अंदर मौजूद है, हम इसे क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर प्रोटीन। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर प्रोटीन बोलते हैं। अब जो धागे इससे निकलेंगे, यानी काइनेटोकोर प्रोटीन से निकलेंगे, उनको क्या बोलेंगे? काइनेटोकोर फाइबर्स बोलेंगे। अब आपको दिखाता हूं मैं यहां डायग्राम में इस पॉइंट को वजाहत करने के लिए कि काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच विद द काइनेटोकोर ऑफ द सेंट्रोमेयर्स। ये आपके पास इस वक्त डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स मौजूद हैं जो एस फेज के अंदर डुप्लीकेट हुए थे। याद आया आपको? अब इनके ये सेंट्रोमेयर्स हैं और इनके दरमियान में ये जो प्रोटीन की डिस्क है, ये वाली, इनको काइनेटोकोर प्रोटीन्स बोलती है।
इनसे ये जो लाल कलर के धागे निकाले हैं मैंने, रेड कलर के ये जो फाइबर्स हैं, क्योंकि ये काइनेटोकोर प्रोटीन से निकल रहे हैं, इस वजह से डियर स्टूडेंट्स इनको क्या बोलेंगे, ये कौन है, काइनेटोकोर फाइबर्स हैं। क्या है, काइनेटोकोर फाइबर्स हैं, क्योंकि ये काइनेटोकोर प्रोटीन से निकल रहे हैं और इनको क्या बोल रहे हैं हम, काइनेटोकोर फाइबर्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि काइनेटोकोर प्रोटीन से कितने काइनेटोकोर फाइबर्स निकलते हैं। हर पोल की तरफ देखें, हर पोल से एक आपको लाल धागा नजर आ रहा है, यानी ये देखें, एक काइनेटोकोर फाइबर ये हुआ, दूसरा काइनेटोकोर फाइबर ये हुआ, एक काइनेटोकोर फाइबर ये हुआ, दूसरा काइनेटोकोर फाइबर ये हुआ। समझ आ गई आपको? यानी हर काइनेटोकोर से या हर पोल से निकले हुए जो धागे हैं, जो आकर यहां पर काइनेटोकोर प्रोटीन से जुड़ रहे हैं, वो कितने हैं, 2। अच्छा, एक और बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि 2 काइनेटोकोर फाइबर्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स, ये तो बता दिया हमने। अच्छा, बहुत अहम बात जो मैं करने लगा हूं वो ये है कि बताएं इस वक्त इन क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेर्स कितने हैं, सेंट्रोमेर्स कितने हैं, ये 2 बना है ना। जब क्रोमोसोम 2 आपस में जुड़े हुए हैं तो इनके जो सेंट्रोमेर्स हैं वो भी 2-2 है, आगे उन्हें तकसीम होना होता है और हर पोल की तरफ एक सेंट्रोमेर समेत एक क्रोमोसोम चला जाता है। इस वजह से यहां पर ये बात नोट करने वाली है कि यहां पर सेंट्रोमेर्स भी इन क्रोमोसोम के अंदर कितने हैं बेटा, 2-2 सेंट्रोमेर्स है। समझ आ गई आपको? इसके बाद इस फेज का सबसे अहम स्टेप, जिसकी वजह से इस फेज को हम मेटाफेज नाम भी देते हैं, वो है जनाब मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट की वजह से भी इस फेज को हम मेटाफेज बोलते हैं। अब वो मेटाफेज प्लेट कैसे बनती है, आपके पास डायग्राम मौजूद है। ये जो आपको धागे नजर आ रहे हैं, ये जो मैंने प्लेट बनाई, जो दो धागों के बीच, ये एक प्लेट बन गई, ये दूसरी प्लेट, ये और प्लेट, ये और प्लेट। इस प्लेट को आप क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट। और ये वाला पॉइंट जहां पर ये बन रही है इसको बोलते हैं इक्वेटर। ये दरमियानी पॉइंट, ये दरमियानी लाइन जहां पर आपकी मेटाफेज प्लेट बन रही है, इस पॉइंट को इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर ऐसा पॉइंट जो सेल को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है और दरमियान में क्या कर रहा है, आपकी ये क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर, क्रोमोसोम को इक्वेटर के ऊपर तरतीब दे रहा है। देख रहे हैं क्रोमोसोम इस इक्वेटर के ऊपर तरतीब पाए हुए हैं, किसके जरिए से, सेंट्रोमेर्स के जरिए से और काइनेटोकोर फाइबर्स के जरिए से तरतीब पाए हुए हैं। समझ आ गई? हमने रेड फाइबर्स के बारे में तो बता दिया कि हर क्रोमोसोम के साथ हर पोल की तरफ से 2 काइनेटोकोर फाइबर्स हैं। अब आपके पास एक और कलर के भी यहाँ धागे नजर आ रहे हैं आपको। कौन से कलर के हैं, सब्ज कलर के, ग्रीन कलर के, ये वाले धागे। ये क्या है, इनका भी एक नाम है, इनको बोलते हैं नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स। क्या बोलते हैं, नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स बोलते हैं इनको। नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स बोलने की वजह डियर स्टूडेंट्स ये है क्योंकि ये काइनेटोकोर से जाकर नहीं जुड़ रहे, निकल यहां से रहे हैं पोल्स से, लेकिन ये काइनेटोकोर से नहीं जुड़ रहे, इस वजह से इनको नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स बोल रहे हैं। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब ये छोटी छोटी लाल कलर की आपको लाइनें नजर आ रही हैं। मैंने ये जो लाल कलर की छोटी छोटी लाइनें बनाई है, ये वाली, इनको बोलते हैं हम एस्टर्स। वो माइक्रोट्यूब्यूल्स
जो सेंट्रोसोम से निकलती हैं, यानी सेंट्रियोल्स से निकलती हैं, उनको क्या बोलते हैं? एस्टर्स। ये एस्टर्स है छोटी छोटी, आपको तौलिए के बुर की तरह नजर आ रही है, ये देखें सेंट्रियोल्स के ऊपर, इनको क्या बोलते हैं आप? एस्टर्स। समझ आ गई आपको? अच्छा जी, अब ये जो आपके सेंट्रियोल्स हैं, अंदर जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आपने क्या कहा था? अगर सिंगल हो तो सेंट्रियोल, अगर दो हो तो फिर उनको क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं बेटा? ये है सेंट्रोसोम है आपका। यहां तक कोई बात आपको समझना आई? Kinetochore proteins has formed at each centromere. Kinetochore protein भी हर सेंट्रोमेयर के ऊपर बन चुकी हैं, हर क्रोमोसोम के ऊपर। मैंने बना के आपको दिखाई। ये भी सेंट्रोमेयर है, ये भी आपका सेंट्रोमेयर है। कितनी किनेटोकोर प्रोटीन्स हैं? दो हैं। जितने सेंट्रोमेयर्स होंगे उतनी किनेटोकोर प्रोटीन्स होंगी, क्योंकि सेंट्रोमेयर के अंदर होती है किनेटोकोर प्रोटीन, क्योंकि सेंट्रोमेयर यहां डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स के अंदर दो है, तो प्रोटीन्स भी कितनी होंगी? किनेटोकोर प्रोटीन्स भी दो होंगी। समझ आ गई? जितने सेंट्रोमेयर्स उतनी प्रोटीन्स, लिहाजा इसलिए हमने ये कहा कि किनेटोकोर प्रोटीन्स हैज फॉर्म्ड, किनेटोकोर प्रोटीन्स इतनी बनी है एट ईच सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम के ऊपर किनेटोकोर प्रोटीन बनी है, आपके सामने बनाई है हमने। नेक्स्ट है नॉन किनेटोकोर फाइबर्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट सेंट्रोमेयर अटैच विद ईच अदर। ये सेंट्रोमेयर नहीं है, सेंट्रोसोम है ये वाला, क्योंकि आपकी ये जो नालियां हैं सब्ज कलर की, ये जो प्रोटीन्स हैं, ये फाइबर्स जो हैं आपके, ये सेंट्रोसोम से निकल रही हैं और एक दूसरे से आकर जुड़ रही है। ये इस सेंट्रोसोम से आ रही है, ये इस सेंट्रोसोम से आ रही है, और ये नॉन किनेटोकोर फाइबर्स है। ये नॉन किनेटोकोर किस लिए? ये मैंने लिखे हैं क्योंकि ये पोल्स से निकलकर किनेटोकोर प्रोटीन से नहीं जुड़ रहे, इस वजह से ये नॉन किनेटोकोर फाइबर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेटाफेज की जो फेज है वो कंप्लीट हो चुकी है। इससे आगे हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ते हैं। कौन सी फेज होगी? पी मैट हमने पढ़ा था, प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज। नाउ वी स्टडी नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज कौन सी होगी? एनाफेज। शाबाश।